चलिए आइए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। बहुत अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर से हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। वो बैंक हो, रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, सभी एग्जामों में, छोटा बड़ा सभी एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन ऐसा चैप्टर है कि इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, इसमें बहुत एक फेमस है बोर्ड मास, ये आपको आना चाहिए। बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल अगर आप जानते हैं तो समझिए कि आप इसमें का 90% क्वेश्चन सोल्व कर लिए। बोर्ड मास पहले बी से क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट में रेखा कोष्ठ, छोटा कोष्ठ, फिर मंझला कोष्ठ, फिर बड़ा कोष्ठ। सबसे पहले बोर्ड मास में ये देखा जाता है कि इसमें रेखा कोष्ठ हो गया, इसको इंग्लिश में वेनिक्यूलम या बार कहा जाता है। छोटा कोष्ठ, बड़ा मंझला कोष्ठ, फिर बड़ा कोष्ठ। ओ से होता है ऑफ। ऑफ का मतलब का को हम गुना में भी कन्वर्ट करते हैं। डी से डिवीजन, डी से डिवीजन भाग। एम से मल्टीपल गुना, और ए से एडिशन जोड़ यानी योग, और ए से सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन घटाओ अंतर। तो यहां ध्यान रखना है आपको बोर्ड मास का रूल। जैसे एक एग्जांपल देखिए, इस पर एक एग्जांपल देख लीजिए, फिर हम बताएंगे। एक एग्जांपल देखिए, जैसे एक एग्जांपल है 2 × 2 भागा, फिर मंझला कोष्ठ 2, फिर छोटा कोष्ठ 2 + 2 × 2 - 2, इस पर रेखा कोष्ठ लगा है। फिर छोटा कोष्ठ घेरिए, मंझला कोष्ठ, बड़ा कोष्ठ। अब इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए, इसमें सभी के सभी आ गया। तो सबसे पहले देखिए, इसमें रेखा कोष्ठ भी लगा है, छोटा कोष्ठ, मंझला कोष्ठ, फिर यहाँ पर बड़ा कोष्ठ लगा है। तो सबसे पहले इसमें किसका क्रिया होगा, तो याद रखिएगा, पहले इसमें रेखा कोष्ठ, फिर छोटा कोष्ठ, फिर मंझला कोष्ठ, फिर बड़ा कोष्ठ। ये ब्रैकेट के अंतर्गत। फिर ओ से आ जाएगा आपका ऑफ का, फिर डी से डिवीजन भाग, एम से मल्टीपल गुना, ए से योग एडिशन, फिर ए से सब्ट्रैक्शन घटाओ। अब इसको कैसे सोल्व कीजिएगा, ये देखिए। सबसे पहले इस रेखा कोष्ठ का क्रिया होगा। तो यहाँ देखिए, ये रेखा कोष्ठ लगा है 2 - 2 है, तो इसके पीछे ना कुछ है तो क्या है, प्लस का साइन है, तो इससे ही कट गया तो क्या आ गया, 0। तो यहां से यहां तक आ गया 0। अब इस 0 से गुना होगा इस 2 में, तो आप कहिएगा कितना हो जाएगा, 0। अब इस 0 जोड़िए इस 2 में, तो कितना हो गया, 2। 2 से गुना होगा तब कितना हो जाएगा, तो 2 × 2 4। ये भागा है तो बट्टा में हो जाएगा, यानी 2 × 2/4। अब यहाँ देखिए, यहाँ कुछ है नहीं है। चलिए, इधर का सोल्व हो गया। चलिए, 2 दूना 4, 4 से कट गया, कितना बार, एक बार। आंसर हो गया 1। तो इसका आंसर आ गया 1। आपको बढ़ाना नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप बनाइए, जल्दी आंसर बनेगा। लिखना कम है, सोचना ज्यादा है। चलिए, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए, सबसे पहले बोर्ड मास, आप समझ गए हैं बोर्ड मास। तो पहला स्टेप में आपको याद रहना चाहिए, यहाँ देखिए, सबसे पहले स्टेप 1 में याद रहना चाहिए आपको कि क्या चीज, बी। बी के मतलब क्या चीज, ब्रैकेट। इसके अंतर्गत आ जाएगा रेखा कोष्ठ, फिर आ जाएगा छोटा कोष्ठ, फिर मंझला कोष्ठ, फिर बड़ा कोष्ठ। ठीक है। दूसरा स्टेप, स्टेप 2 में, अब यहां पर ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ, यानी का के क्रिया होगा दूसरा स्टेप में। तीसरा स्टेप में, स्टेप 3, स्टेप 3 में बोर्ड मास। तो डी से मतलब क्या होता है, डिवीजन भाग। डिवीजन, DIVISION, डिवीजन भाग। फिर स्टेप, स्टेप देखिए, स्टेप ये हो गया कितना, स्टेप यहाँ छूट गया है 2, फिर यहाँ 3, स्टेप 3, और यहाँ स्टेप 4। 4 में आपको मास, बोर्ड मास। एम के मतलब क्या होता है, मल्टीपल। एम से क्या होता है, मल्टीपल गुना। MULTIPLICATION, मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है गुना, गुना। स्टेप, स्टेप 5, स्टेप 5 में आ गया ए। ए से होता है एडिशन जोड़।
एडिशन, ADDITION, एडिशन। एडिशन का मतलब होता है योग। चलिए अब यहाँ देखिए स्टेप 6 में, स्टेप 6 में आ गया एस। एस के मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, SUBTRACTION, सब्ट्रैक्शन, घटाओ। ये आपको बात याद रखना है, ये बात आपको याद रखना है कि स्टेप 1 में ब्रैकेट, फिर स्टेप 2 में ऑफ का, स्टेप 3 में भाग, स्टेप 4 में गुना, स्टेप 5 में योग, स्टेप 6 में घटाओ। तो ये बोडमास आपके पूरा दिमाग में रहना चाहिए। ये बोडमास याद रखिएगा, पहले ब्रैकेट का, फिर का, फिर भाग का, फिर गुना का, फिर योग का, फिर घटाओ का। आइए इस पर एक एग्जाम्पल और देखिए, एक एग्जाम्पल और देखा जाए, एक एग्जाम्पल और देखिए। जैसे यहां लिखा है 5 गुने 5 माइनस 5 भागा 5 का 5 प्लस 5। बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो आइए सबसे पहले बोडमास को याद रखिए, बोडमास, बोर्ड मास। चलिए इसमें ब्रैकेट आया है तो आप कहिएगा नहीं आया है, तो आया है क्या चीज, तो ओ ऑफ आया है। तो सबसे पहले इसका क्रिया कीजिए, इसका क्रिया कीजिएगा तो 5 गुने 5 कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, अब किस आगे क्रिया कीजिए। तो यहाँ देखिए 5 गुने 5 25, माइनस 5 बटे हो जाएगा ये 25, अब प्लस हो गया 5। तो यहाँ देखिए यहाँ जो है प्लस का साइन छुपा है, तो यहाँ 5 और 25 कितना हो गया, तो आप कहिएगा 30, माइनस इससे ही कट जाएगा, इससे ही काट दीजिए 5 बार में, तो 1/5 आ गया, बस गुना कर दिया जाए। अब इसका कैलकुलेशन फास्ट कैसे करते हैं, तो यहाँ देखिए जैसे 3 माइनस 2/7 है, तब इसका कैलकुलेशन फास्ट कैसे करते हैं, तो यहाँ 3 में एक एक्स्ट्रा घटाइए, तो एक एक्स्ट्रा घटा लीजिए तब कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ इसमें से घटा लीजिए, 7 में से 2 घटाइएगा तो ये 5 बटा कितना आ गया 7, यही आपका आंसर। ठीक है, तो ये फास्ट कैलकुलेशन, ये आपको बात बताएंगे, अभी बताए नहीं है। पहले यहाँ देखिए आप चाहते हैं जैसे कैलकुलेशन करते हैं वैसे कर दीजिए, यहाँ गुना कीजिए या बटा में 1 मानकर, तो इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, आगे फास्ट कैलकुलेशन बताएंगे। तो चलिए 1 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 5, 1 से 5 गुना हो जाएगा तो 5 3 15 150, ये 5 से 5 कट जाएगा कितना बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 149/5। अब इसे काट दीजिए तो 5 दूना 10, यहाँ 4 बच गया, 9 बचे 45, यहाँ कितना बचा 4, 4 बटे कितना हो गया 5, यही आपका आंसर। लेकिन अगर आप फास्ट कैलकुलेशन जानते हैं तो फिर आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना लिखने की जरूरत है ही नहीं, आप सीधा डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। वो भी कैसे, तो ये 30 में एक एक्स्ट्रा घटाइए 29, इसमें से 5 में से हर में से अंश को घटाइए, तो एक घटेगा 5 में से 4 और 5 का 5 लिखिए, यही आपका आंसर। जल्दी आ गया ना, आपको फिर एलसीएम नहीं निकालना पड़ा। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए कि आगे बढ़ा जाए। चलिए छोड़िए बाद में बताएंगे फिर। चलिए आइए यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट टिप्स, इंपॉर्टेंट टिप्स देखिए फॉर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में इंपॉर्टेंट देखिए, चलिए जैसे यहां देखिए एक में जैसे 5 माइनस 2/3 लिखा है, इसको कैसे सोल्व कीजिएगा, तो एक तो आप ऐसे सोल्व कीजिएगा 5 माइनस 2/3, इसके बट्टे में ना कुछ है तो 1 मानिएगा, फिर 1 और 3 का एलसीएम लीजिएगा 3, फिर 1 से भाग दीजिएगा 3, 5 से गुना हो जाएगा 5 तिहाई 15, माइनस का माइनस 3 से एक बार, 1 से गुना होगा 2 में 2, एक हट जाएगा 13/2, फिर इसको आप भाग दीजिए, ये जाएगा 6 दूना 12, 6.1/2, यही आपका आंसर। लेकिन इतना करना ही नहीं है, इतना नहीं सोचना है आपको, इतना आपको सोचना ही नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है। और डायरेक्ट कैसे निकालना है, तो इस तरह से, यहाँ देखिए यहाँ कितना है 5, ये 5 में से एक एक्स्ट्रा घटा लीजिए आप, एक एक्स्ट्रा घटाइए, चलिए एक हटाइएगा तब कितना आ जाएगा 4, और डायरेक्ट हर में से अंश को घटाइए तब कितना आ जाएगा, 3 में से 2 घटेगा 1, और बट्टे में ये आ गया 3 के 3 लिखिए, यही आपका आंसर। इसको सोल्व कीजिएगा इतना आएगा। फिर आगे देखिए दूसरा, जैसे 85 माइनस 7/12 लिखा है, इसको कैसे सोल्व कीजिएगा डायरेक्ट, तो यहाँ देखिए ये 85 है तो 85 में से एक घटा दीजिए,
तो ये हो जाएगा 84। ये 7 12 में से घटाइए, अंश को हर में से घटाइए, तो 12 में से 7 घटेगा 5/12, यही आपका आंसर। यानी इसको सोल्व किया जाएगा, जो आंसर आएगा 84.5/12 आएगा। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है, लिखना कम है, सोचना ज्यादा है। एक एग्जाम्पल और देखिए, एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे लिखा है 85 + 2/7 = 1। इसको कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं, तो आप ऐसे कैलकुलेशन करते हैं, इसके बट्टे में ना कुछ है तो क्या मानते हैं 1। 1 और 7 का एलसीएम लेते हैं 7, फिर 1 से भाग दीजिएगा 7, 7 × 85, फिर प्लस 7 से कट गया, ये 2 एकम 2, 1 जुट जाएगा, और फिर इसे भाग दीजिएगा। इस तरह से आप निकालते हैं, लेकिन आपको इस तरह से सोचना नहीं है, आपको डायरेक्ट सोचना है। डायरेक्ट कैसे सोचना है, तो यहाँ देखिए, जैसे यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताते हैं। जैसे यहाँ देखिए 3 पूर्णांक या 3 + 5/4 है, तो यहाँ बट्टे में 1 मारकर 4 एक कैल्शियम लीजिएगा, 4 1 से 4 कट जाएगा, 4 × 3 = 12, प्लस है तो प्लस 4 से कट जाएगा, एक बार 1 से गुना होगा 5, ये आ जाएगा 17/4, फिर 4 × 4 = 16, 4 पूर्णांक 1/4 आया। अब इसको डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है तो कैसे करिएगा, तो यहाँ देखिए सीधा इसको 3 को 3 लिखिए, और एक इसमें से घटाकर एक हटाइए। यहाँ देखिए ये 5 है, कितना है 5 है, तो इसमें 1 से भाग दीजिएगा तब कितना आ जाएगा, तो 5/4 में भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा 1/1/4, 4 एकम 4, 5/4 आ गया। तो यहाँ जो है प्लस का साइन छुपा रहता है, तो इसमें एक जुटेगा, 1 पूर्णांक फिर प्लस 1/4, ये 4 पूर्णांक 1 बाई क्या आ गया 4 आ गया। तो यहाँ देखिए ये प्लस को आप डायरेक्ट आप ऐसे लिखिए 85.2/7, घटाना बढ़ाना नहीं है, सेम लिख देना है, ठीक है। फिर एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ लिखा है 80 + 2/8 या 2/9, इसको कैसे सोल्व कीजिएगा, तो यहाँ देखिए कुछ सोल्व नहीं करना है, सीधा इसको 80 को 80 लिखिए, ये 2/9 लिख दीजिए, यही आपका आंसर। एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे ये लिखा है 8 + 3/7, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व कीजिएगा, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, सीधा इसको आंख मूंद कर ऐसे कीजिए, 8 3/7, यही आपका आंसर, ठीक है। बस इस प्लस को हटा देना है, बाकी इसको लेकर यहाँ पर जोड़ देना है, हो गया आंसर। देखिए अब अगर इसको आप सोल्व करना चाहते हैं तो आप कैसे सोल्व कीजिएगा, तो यहाँ देखिए ये 8 + 3/7 है, तो इसके बट्टे में ना कुछ है तो कितना है 1 है, तो यहाँ 1 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 7, 1 से भाग दीजिएगा 7, 8 से गुना हो जाएगा 8 × 7 = 56, प्लस है प्लस 7 से कट जाएगा एक बार, 1 से गुना होगा 3, ये आ जाएगा 59/7। अब इससे भाग दिया जाए तो 8 × 7 कितना हो जाएगा 56, बच जाएगा कितना 3/7, यही तो आ गया। देखिए ये दोनों बराबर आ गया, तो इतना करने की आपको जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट इस तरह से लिखिए। 8 + 3/7 है तो आप इतना लिख सकते हैं 8 पूर्णांक 3/7। अगर 8 पूर्णांक 3/7 दिया तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 + 3/7, कोई गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देखिए, देख लिया जाए। जैसे 9 से 99 - 98, 98 पूर्णांक 97/99 = वाट। बताइए इसका क्या आंसर होगा, इसको सोल्व करने के बाद क्या आंसर आएगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ 98 को घटाइए, 98 को घटा लिए, यहाँ बचा कितना 901, एक एक्स्ट्रा घटाइए, क्योंकि यहाँ माइनस है तो एक एक्स्ट्रा घटाइए, तो कितना हो जाएगा 900। अभी 99 में से 97 को घटाइए, हर में से अंश को घटाइए, 99 में से 97 घटेगा 2, अब बटे में 99 के 99 लिखिए, यही आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखिए एग्जाम्पल, जैसे 26 + 5.7/16 लिखा है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस का साइन छुपा रहता है, यहाँ भी प्लस का साइन छुपा है, तब जोड़िए इसको, 26 और 5 हो गया 31, इसको सीधा लिखिए 7/16, यही आपका आंसर। चलिए एक और एग्जाम्पल देखिए, 65 - 10/3, इसको सोल्व किया जाए। चलिए इसको कैसे सोल्व कीजिएगा, तो यहाँ देखिए 65 माइनस, इसको कैसे लिख सकते हैं 3 पूर्णांक 1/4,
3। अब यहाँ देखिए, यहाँ माइनस लगा है तो 3 तक घटेगा तब कितना हो जाएगा 62। 65 में से 3 घटेगा 62। एक एक्स्ट्रा घटाइए 61। कितना आ गया 61। अब यहाँ देखिए, अब 3 में से 1 को घटाइए तो कितना हो जाएगा 2/3। यही आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट, अब आगे देखिए, एक एग्जाम्पल और देखिए। जैसे यहाँ 1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू वाट। इसको कैसे आप सोल्व करते हैं? तो सबसे पहले इस तरह से सोल्व करते हैं, 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। 2 से 6 में भाग दीजिएगा 3, 3 एकम 3, प्लस है तो प्लस 3 से भाग दीजिए तो 3 दूना 6, 2 से गुना होगा 1 में 2, ये आ गया 5/6। यही आपका आंसर। लेकिन आज के बाद आपको इस तरह से नहीं बनाना है। आज के बाद ऐसा सोचना भी नहीं है। सोचना कैसे है तो आइए बताते हैं। जैसे यहाँ 1/2 प्लस 1/3 है, तो आपको सोचना ऐसे है, सीधा इससे गुना कीजिए, आमने सामने इससे गुना कीजिए, और गुना करके यहाँ प्लस है तो प्लस कीजिए, माइनस है तो माइनस कीजिए। आइए इसको एक साथ बट्टे में गुना करके लिख लेना है। अब यहाँ देखिए, जैसे 3 एकम 3, 2 एकम 2, प्लस है तो प्लस कीजिए, 3 और 2 5। अब बाटा में इसे गुना करके 3 दूना 6। यही आपका आंसर। फास्ट कैलकुलेशन करना, लिखना कम है, सोचना ज्यादा है। एक एग्जांपल और देखिए, 2/5 प्लस 4/15। अब इसको सोल्व करना है। कैसे कीजिएगा? तो सीधा इसको क्रॉस गुना कीजिए इस तरह से, प्लस है तो प्लस कीजिए, माइनस है तो माइनस कीजिए। आई नीचे हर को गुना करके लिखना है। तो यहाँ 15 दूना 30 और 5 चौका 20, प्लस है तो जोड़ दीजिए, 30 और 20 हो जाएगा 50। बटे में गुना करके 15 5 75। कटाना है तो कटा दीजिए, 25 दूना 50, 25 तिहाई 75, 2/3। यही आपका आंसर। तो फास्ट कैलकुलेशन ऐसे सोचना है। एक क्वेश्चन और देखिए एग्जाम्पल। जैसे 2/5 माइनस 4/15 है। अब इसको सोल्व करना है और फास्ट कैलकुलेशन से सोल्व करना है, एलसीएम निकाल कर सोल्व नहीं करना है। तो इसको सीधा ऐसे क्रॉस गुना कीजिए और गुना करके लिखिए, 15 गुने 2 30, 5 चौका 20। ठीक है। अब यहाँ 15 5 75। अब यहाँ देखिए माइनस लगा, यहाँ जो है क्या है माइनस है, तो माइनस है तो यहाँ माइनस कीजिए, 30 में से 20 घटेगा 10, बटे में इसे गुना करके 15 5 75। कटने वाला है तो काट दीजिए, 5 दूना 10, 25 5 या 15 5 75, तो ये आ गया 2/15। यही आपका आंसर। फास्ट कैलकुलेशन ऐसे सोचना है। ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और देखा जाए। जैसे इस तरह से लिख दिया हो, 5/2/3 माइनस 3/1/2 इजकल टू 1। अभी इसको कैसे सोल्व करेंगे बताइए? इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो यहाँ सबसे पहले इस तरह से सोचिए, यहाँ देखिए माइनस लगा है तो इस 5 में से 3 घटेगा, आप कहिएगा कितना बचेगा 2। फिर से यहाँ जो है 5 है, यहाँ कितना है 3 है, यहाँ बीच में माइनस लगा है, 5 में से 3 घटेगा 2। अब यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए, क्योंकि प्लस ज़्यादा है तो प्लस दीजिए। फिर यहाँ जो बच गया 2/3 माइनस 1/2, फिर क्रॉस गुना करके निकाल लीजिए, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 4 में से 3 घट गया 1, तो 3 प्लस 1 बटे ये आ जाएगा 3 दूना 6। अब इसको फाइनल आप लिख सकते हैं 3/1/6। यही आपका आंसर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। फिर से यहाँ देखिए, ये 2 है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, गलत लिख दिए हैं, इसको हटाएंगे। चलिए यहाँ कितना हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा 2, गलत हुआ है। आइए यहाँ देखिए एक नंबर क्वेश्चन, यहाँ लिखा है 16.2/3। इसको आप कैसे सोल्व करते हैं? तो 16 गुने 3, 16 3 48, 2 50, 50/3। इसको आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, 16 प्लस 2/3। इसके बट्टे में ना कुछ है तो 1 1, 3 का एलसीएम लीजिएगा 3, 3 में 1 से भाग दीजिएगा 3, 16 से गुना होगा, 16 3 48, प्लस 3 एकम 3 से एक बार में कटेगा, 1 से 2 में गुना होगा 2, 50/3। यहाँ आप जाने एक बात, यहाँ जो 16.2/3 लिखा गया है, यहाँ प्लस का साइन छुपा हुआ है। तो आप एक बात जान गए कि यहाँ सभी के बीच क्या होगा, प्लस हाइड किया है, छुपा हुआ है। ठीक है। अब इसको हम फास्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे आइए बताते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, प्लस में ए भी है, प्लस में ए भी है, प्लस में ए भी है, तो 16 और 8 24, 7 31, प्लस यहाँ बचा
2/3, 2/3 प्लस यहाँ बचा 1/4, ये 1/4 प्लस यहाँ 1/5। अब यहाँ एलसीएम निकाल लिया जाए, इसका एलसीएम निकालिए। 3 4 कैल्शियम 12, 12 5 कैल्शियम 60, 31 प्लस ये हो गया 60, 60 में 3 से भाग दीजिएगा, 20 बार में कटेगा, 20 से गुना होगा, 2 में 20 दूना 40 प्लस 4 से भाग दीजिए 60 में, 15 चौका 60, 15 चौका 60, 60 15 आ गया, 15 में 1 से गुना होगा 15 प्लस 5 से भाग दीजिए 60 में, 12 बार में कटेगा, 12 से 1 में गुना होगा 12, 31 प्लस 40 प्लस 15 55, 12 67, 67/60। अब इसको आप ऐसे तोड़ सकते हैं, 60 एकम 60, 1.7/60, यहाँ प्लस का साइन है तो ये हो गया 31 प्लस 1 प्लस 7/60, तो ये जुट जाएगा 32.7/60। यही आपका आंसर हो गया 2 नंबर राइट आंसर। तो इस तरह से बनाइएगा, फास्ट कैलकुलेशन होगा, जल्दी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए सेम क्वेश्चन है, इसमें माइनस है, यहाँ 117 और 13 130, 130 में यहाँ माइनस है, 74 को घटाइए, 74 घटेगा 74 26 130, 26 और 30 हो जाएगा 56, घटाने के बाद ये आ जाएगा 56, ये आ गया 56, यहाँ प्लस का साइन, यहाँ बचा 2/5, 2/5, यहाँ प्लस में 1/2 माइनस यहाँ है 2/3। अब इसको कैलकुलेशन कर लिया जाए इसका, 5 2 का एलसीएम 10, 10 3 का एलसीएम 30, बट्टे में 5 से भाग दीजिएगा 6, 6 दूना 12 प्लस 2 से भाग दीजिए 15 एकम 15 माइनस 3 से भाग दीजिए 10, 10 से गुना होगा, 10 दूना 20, यहाँ 56 रहेगा। अब यहाँ जोड़ा जाए, 12 15 27, 27 में से 20 घट गया 7, तो ये 56 प्लस 7/30। अब इसको फाइनल आप इस तरह से लिख सकते हैं, 56.7/30, यही आपका आंसर हो गया राइट आंसर। ये नंबर सेम दोनों में दिया है, ये सेम दोनों आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर में देखिए एक साथ कैलकुलेशन इसका करना है, तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, ये पार्ट प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा माइनस में, तब यहाँ व्हाट का मान निकलेगा, एक्स का मान निकलेगा। अब इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में ये भी और माइनस में ये भी आ जाएगा, तो ये 18 और यहाँ 5 माइनस में, ये इधर आके माइनस में, तो 12 और 5 17, घटेगा, यहाँ बचेगा 1, 1 प्लस में आया प्लस, यहाँ बचा 3/4 माइनस यहाँ बचा 2/3, ये पार्ट इधर आया तो माइनस हो जाएगा 5/6। अब इसका कैलकुलेशन किया जाए, तो यहाँ 4 3 कैल्शियम 12, 12 6 कैल्शियम, इस 4 और 3 कैल्शियम 12 और 12 6 कैल्शियम हो जाएगा 12, 4 से भाग दीजिएगा 3, 3 से गुना होगा 9 माइनस 3 से 4 बार कटेगा, 4 से 4 दूना 8 माइनस 6 से 6 दूना 12, 2 2 से गुना होगा 5 दूना 10, यहाँ +1 है। चलिए यहाँ +1 यहाँ जुड़ा जाए, तो इधर माइनस में 18 प्लस में 9, घटेगा माइनस में आ गया 9 बटे में 12। चलिए इसको कटा लिया जाए, ये कट जाएगा, 3 तिहाई 9, ये 4 तिहाई 12, फिर यहाँ माइनस से प्लस में गुना होगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4। बस इसका कैलकुलेशन कर लिया जाए। अब यहाँ देखिए 3 माइनस 2 अगर 5 है तो इसको क्रॉस गुना करके निकाला जाता है, 5 से गुना कीजिए, 5 तिहाई 15, ये बटे में ना कुछ है तो 1, 1 से गुना कीजिएगा 2, माइनस में है तो माइनस कीजिए, तो ये 15 में से 2 घटेगा 13, अब बट्टा में ना कुछ है तो 1, 1 से इसे गुना किया जाता है, 5 एकम 5, यहाँ सेम 4 एकम 4, 4 में से 3 घटेगा तो 1, अब बट्टे में 4, यही फाइनल आपका आंसर आ गया 1/4। अच्छा लगा हो तो चलिए अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी साथ में कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए 9 से 99, 9 से 99, 9 से 99, 9 से 99 सभी जगह, और यहाँ प्लस का साइन
आपको अभी पीछे बताए हैं कि अगर 5.2 अगर 3 लिखा हुआ है तो ये इसको आप लिख सकते हैं 5 + 2/3, पीछे बताए हैं। तो यहाँ देखिए 9 से 99 को कितना बार, 6 बार जोड़ेंगे। तो 9 से 99 गुने 6 प्लस यहाँ बचेगा 1/7, फिर आगे बचेगा 2/7 प्लस डैश डैश, इसी तरह से 6/7। अब इसे गुना कर लिया जाए, 9 छक 54 5, 9 छक 54 5 59, 9 छक 54 5 59 प्लस यहाँ सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये 7 7 7 7 का एलसीएम हो जाएगा 7, बटे में ये 7 से कट जाएगा, 7 बच गया 1, 7 से कट जाएगा 2, इसी तरह से ये बचेगा कहाँ तक, 6 तक। लिख भी सकते हैं या फार्मूला आप लगातार का जानते हैं, n × n+1/2 के फार्मूला पर निकालिएगा, 1 से लेकर 6 तक का योग निकल जाएगा। अब यहाँ देखिए, तो ये वो है 59 94 प्लस 1 से लेकर 6 तक का योग, तो n का मतलब लास्ट टर्म होता है 6, 1 बढ़ाइए 7/2, 2 से कट जाएगा 3, 7 का 21, अब इसका योग आ गया 21, अब बट्टे में 7, 7 से कटेगा 3 बार। चलिए अब जोड़ दिया जाए, 59 94 में 3 जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर 59 97, हाँ सॉरी 97, यही आपका आंसर हो गया 59 97, राइट आंसर हो गया ये नंबर, राइट आंसर। किन्हीं को दिक्कत, चलिए किन्हीं को दिक्कत है तो बोलिए। चलिए ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर में यहाँ देखिए भागा है तो भागा का क्रिया सबसे पहले करेंगे, फिर यहाँ गुना है, गुना का क्रिया करेंगे। चलिए इतना को आप ऐसे लिख सकते हैं 31 20/26 प्लस 13 को गुना कीजिए, यहाँ से 13 गुने 30, 13 तिया 39, 390। चलिए इसे काट दीजिए, 26 से कम 26, बच गया कितना, 26 से कम 26, ये बच गया 5, 52, 26 दूना 52, 120 बार में कटा, 120 अब प्लस 390, ये आ गया 10 दीजिए, 400 400 110, 510, इसका राइट आंसर आ गया 510, यही आपका आंसर हो गया 5 नंबर राइट आंसर। आप इस तरह से कैलकुलेशन करिएगा, लिखना कम पड़ेगा। चलिए यहाँ देखिए 140 √x प्लस 315 इजिकल टू 1015। फास्ट सोचिएगा, कम लिखना पड़ेगा, जल्दी आंसर आएगा। 315 प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस में कीजिए, 15 से 15 हट गया, 300 घटेगा 1000 में 700। अब यहाँ लिख देते हैं 140 √x इजिकल टू 700, 1 0 से 1 0 कट गया, 14 से ही कटेगा, 14 5 70, √x इजिकल टू 5, ये रूट हटेगा, इधर स्क्वायर होगा, ये 5 का स्क्वायर 25, इसका राइट आंसर आ गया 25। ठीक है, ये नंबर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 7 नंबर देखिए, एक साथ इसका कैलकुलेशन करना है, तो देखिए सीधा इसको ऐसे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, इसको एक साथ गुना करके आपको बटा में लिखना है, फिर इसको एक साथ गुना कीजिए, फिर इसको इसके साथ गुना कीजिए, फिर इसको गुना करके बटा में लिखिए। अब यहाँ देखिए 3 एकम 3 और 2 दूना 4, 4 और 3 कितना होगा, तो 7, बटे में इसको गुना करके 3 दूना 6, भागा है, भागा दे दिया जाए, फिर यहाँ 6 तिका 18 और 7 एकम 7, तो 6 तिका 18 और 7 हो जाएगा 24 कि 25, 25 ना 25, फिर से 6 तिका 18 और 7 एकम 7 जुटेगा 25, फिर से देखिए यहाँ माइनस है, तो माइनस घटेगा तब कितना हो जाएगा 11। चलिए सही बोले हैं। चलिए यहाँ भागा, ये आ गया 6 तिका 18, माइनस है तो माइनस, 7 एकम 7 घटेगा 11, और यहाँ 7 छक 42, ये भागा है, बट्टा में आ जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 7/6, फिर 11/42, पलटेगा तो 7/6, ये पलटेगा तो ये हो जाएगा 42/7, सॉरी 11, चलिए 11, 6 से कटा दीजिए, 7 छक 42, 7 सत्ते 49/11, 11 चौका 44, बच गया 5/11, यही आपका आंसर 4.5/11 राइट आंसर आ गया 4 नंबर। इस तरह से फास्ट कैलकुलेशन कीजिएगा, जल्दी आंसर आएगा। देखिए आपको इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप इतना भी मत लिखिए, इतना लिखने का आदत मत डालिए, सीधा ऐसे सोचिए,
यहाँ देखिए 3 एकम 3 और ये कितना हो गया 4, तो 4 3 7, 7/6। चलिए यहाँ देखिए भागा है तो पलटेगा, तो यहाँ देखिए 6 तिका 18 और 7 एकम 7 घटेगा 11। तो ये जो अंश में है जो हर में आ जाएगा, यहाँ जो भागा जब इस गुना में आ जाएगा तो ये पलट जाएगा, तो 11। फिर यहाँ इसको गुना करके लिखिए 7 छक 42, बस आंसर आ गया 7 छक 42 और फिर 7 सत्ते 49/11, ये आ गया 4.5/11 इसका राइट आंसर। तो इस तरह से बनाइए, फास्ट कैलकुलेशन कीजिए, ज़्यादा मत लिखिए, कम लिखिए। फिर यहाँ देखिए सेम क्वेश्चन है 8 नंबर, इसको कैसे सोल्व कीजिएगा, तो सेम तरीका से यहाँ देखिए 2 दूना 4, 3 एकम 3, 4 3 7 बटे, इसको एक साथ गुना कीजिए, 3 दूना 6। यहाँ भागा है, भागा को हम गुना में चेंज करते हैं तो इसका बेस पलट जाएगा। तब यहाँ देखिए 2 दूना 4, 3 एकम 3 घटेगा तो 1, तो ये जो अंश आ गया उसको बट्टा में लिखिए और इसको गुना करके 3 दूना 6। चलिए 6 से 6 कट गया, ये 7 के 7, आंसर हो गया 3 नंबर राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए 4 दूना 8 और 1 9, 9/2, गुना का साइन है यहाँ गुना, 4 तिहाई 12 और 1 13, 13/3, माइनस का साइन है माइनस, 8 तिका 24 1 25, 25/3। अब यहाँ भाग है तो यहाँ अगर हम गुना लिखते हैं तो इसका बेस क्या होगा, पलट जाएगा, तो 5 तिहाई 15 2 17/3 आया है, तो यहाँ भागा को हम गुना में लिखेंगे तो इसका बेस पलट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/17। अब यहाँ 3 से कटा दीजिए, 3 से कट जाएगा 3 बार में, 3 से 3 कट गया। अब यहाँ 2 यहाँ 17, 2 और 17 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 34, ये आ गया 34। अब 2 से भाग दीजिए 34 में, 17 बार में कटेगा और 17 से इसमें गुना किया जाए, तो 13 तिया 39 गुने 17, माइनस है तो माइनस, 17 से 34 में भाग दिया जाएगा, 17 दूना 34, 2 से गुना होगा 50, ये 39 गुने 17, 17 गुने 9, 153 के 3 हासिल हो गया 15, 17 तिया 51 जोड़ा जाएगा 66, 663, 663 में से 50 घटा दीजिए तो यह आ जाएगा 613/34। अब इसे कटा लिया जाए, 34 एकम 34, 34 6 40, 21 6 27, यहाँ बचा 273, 34 8 है, 34 8 है, 8 तिका 24 आ सकता है इसके करीब में, 8 चौका 32 और ये हो जाएगा 8 तिका 24 और 3 27, चलिए 272, ये 8 बार में कटा, यहाँ बचा कितना 1, तो ये 18 सही 1/, क्या हो गया 34, यही आपका आंसर 18.1/34। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया यहाँ पर 2 नंबर राइट आंसर। बोलिए किन्हीं को दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन सेम पीछे की तरह है, जैसे पिछला 9 नंबर क्वेश्चन देखें, सेम क्वेश्चन की तरफ इसको भी बनाना है। यहाँ देखिए 7 चौका 28, 1 29, 29/4, गुना का साइन है गुना, 4 तिहाई 12 2 14, 14/3, प्लस है तो यहाँ प्लस, 7 छक 42 और 5 47/6, गुना का साइन है गुना, 3 दूना 6 1 7/2। यहाँ देखते हैं कटने वाला है कि नहीं है, छोड़िए कटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए 4 तिहाई 12 और 6 दूना 12, तो ये 12 और 12 का एलसीएम निकल गया 12, 12 से कट गया तो यहाँ बचा 29 गुने 14, प्लस यहाँ 12 से 12 कट गया तो यहाँ बचा 47 गुने 7। अब इसको सोल्व कर लिया जाए, यहाँ 29 गुने 14, 14 गुने 9 126 के 6 हासिल हो गया 12, 14 दूना 28 12 40, 406, यहाँ 406 प्लस 7 सत्ते 49 के 9 हासिल हो गया
4, 7 चौका 28, 4 32 बाई 12। 400, 300, 700, 29, 6 35 बटे 12। 12 से कटा दिया जाए, 12 छक 72, 1 15, 12 कम 12 बच गया 3, तो 61.3 बटे 12। अब यहाँ 3 से कटा दिया जाए तो 61.1 बटे 4, यही आपका आंसर। आंसर हो गया 2 नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया है 10.5 का के मतलब गुना 7 छक 42, 43 बटे 7। यहाँ भागा है बट्टा, यहाँ x का 2.1 इजकल टू 7 चौका 28, 2 30 बटे 7। यहाँ देखिए इससे कटाइए, ये कटेगा 5 बार में। 7 से यहाँ देखिए ये बट्टा में, इसे पलटेगा तो वो ये आ जाएगा क्या चीज, बट्टा में ही रहेगा, और इससे ही कटा दीजिए 6 टाइम कटेगा। ठीक है, चलिए 7 से भी 7 कट जाएगा, तो यहाँ 6x इजिकल टू 43, तो x का मान कितना आ गया, तो 43 बटे 6, तो 7 छक 42, 1 बटे 6, यही आपका आंसर। आंसर हो गया 2 नंबर राइट आंसर। किन्हीं को दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन, यहाँ बुडमास का रूल काम करेगा, क्योंकि यहाँ भागा का फिर कोष्ट आ गया फिर प्लस है, तो यहाँ सबसे पहले इसको क्रिया करना पड़ेगा, तो इसको क्रिया कर लीजिए, शॉर्टकट बनाइए इस तरह से। यहाँ देखिए 1 सीधा ऐसे लिख देते हैं, 9 एकम 9 2 11, 11 बटे 9 भागा, ये हो जाएगा 5 एकम 5 2 7, 7 बटे 5 का के मतलब गुना 5 बटे 21, ये आ जाएगा प्लस 1/3। अभी 7 से कटाइए, 7 तीका 21, 5 से 5 कट गया, तो यहाँ 11 बटे 9 भागा है तो गुना लिखेंगे तो ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/1 प्लस 1/3। 3 से 9 कट गया 3 बार में, 3 और 3 का एलसीएम 3, 3 से कट गया 3 11, 3 से कट गया प्लस 1, 12 बटे 3, आंसर हो गया 4। इसका सही आंसर आ गया 4, 2 नंबर राइट आंसर। ठीक है, 4 तिहाई 12, 3 चौका 12। ठीक है, इसका आंसर आ गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, यहां भी देखिए छोटा कोष्ट आ गया, फिर यहाँ भागा है, तो ये सभी के लिए भागा है, ये यहाँ सभी के लिए भागा है, लेकिन यहाँ इस लाइन में देखिए हर में यहाँ +4 भागा 4 है, तो सबसे पहले इसका क्रिया होगा। ठीक है, इसके बाद इसका क्रिया होगा, तो इसको सबको पहले इसको जोड़ लिया जाए, 6 6 6 6, 6 चौका 24 भागा आ जाएगा 6, लेकिन इसके बट्टे में 4 4 8, सबसे पहले यहाँ देखिए भागा है, तो ये भागा का मतलब क्या हो जाएगा, ये 4 बटे 4, ये कटेगा 1, तो इस सभी का यहाँ से यहाँ तक मान आ गया 1, तो 4 4 8 4 12 1 13, इससे भाग दिया जाए, 6 चौका 24, 4 बटे आ गया 13। ठीक, नहीं 4 बटा 13 नहीं, पलटेगा, ये पलट जाएगा। चलिए ठीक है, 4 बटे 13, ये पलटेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी पलट के लिखे थे, ये 4 बटे 13, तो इसका सही आंसर आ गया ए नंबर राइट आंसर, क्योंकि ये 24 में 6 से भाग दीजिएगा, ये आ गया 4। ठीक है, और बाटा में आ गया ये कितना 1 और 12 1 13, तो 4 बटे 13 इसका राइट आंसर, ए नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है। तो यहाँ देखिए 14 नंबर में यहाँ इस तरह से लिखा है, इसको शॉर्टकट ऐसे लिखा जाए, यहाँ 7 8 4 गुने 10, चले थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन किया जाए। यहाँ देखिए अगर इसमें गुना होगा तो यहाँ एक अंक के पहले दशमलव है, एक 0 से गुना होगा तो ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 784। फिर से यहाँ देखिए गुना का साइन है, यहाँ गुना से, तो 10 से गुना होगा तो एक डिसमिल खत्म होगा, क्योंकि 1.5 में अगर 10 से गुना किया जाए तो ये कितना आ जाएगा 15,
क्योंकि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 15/10 गुने 10, इससे ही कट गया, तब आ गया कितना 15। तो एक 10 से गुना होगा तो 1 दशमलव खत्म, तो 484 माइनस √484 है। तो √484 क्या बताइए किसका स्क्वायर होता है? 484, तो 22 का, कितना का होता है? 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर होता है 484। तो यहाँ -22 बटा में इसको गुना कर लिया जाए, यहाँ 11 गुने 13 प्लस 47 और 8 के स्क्वायर 64। फिर से यहाँ 13 एकम कितना हो जाएगा? 13 यहाँ से गुना कर रहे हैं, 13 एकम 13 के 3 हासिल 1, 13 एकम 13 1 14, तो 143 प्लस हो गया 47 और 8 के स्क्वायर हो गया 64। जोड़ लिया जाए, 7 3 10 4 14 के 4 हासिल 1 है, 6 4 10 14 1 15 के 5 हासिल 1 1 1 2, 254। ये आ गया 254। 22 घटेगा तो ये 22 घटेगा तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 6 और 7 के हो जाएगा 7, 762 बटे ये आ गया 254। 4 तिहाई 12, इससे पूरा कट रहा है 3 बार में, तो इसका राइट आंसर आ गया 4 नंबर 3। तो इस तरह से थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन कीजिएगा, जल्दी आंसर आएगा। नंबर क्वेश्चन को देखिए, इस तरह के जब भी क्वेश्चन मिले तो आपको अलजेब्रा पर सोचना है। ये जब भी इस तरह के क्वेश्चन देता है, ये अलजेब्रा पर आधारित देता है, अलजेब्रा के फार्मूला यूज किया जाता है। अगर आप अलजेब्रा का फार्मूला यूज नहीं करते हैं तो फिर क्वेश्चन बनाने में कम से कम 10-20 मिनट लग जाएगा, 10 मिनट 5 मिनट से कम नहीं लगेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए गुना करके फिर इस तरह से कैलकुलेशन करने में आप कितना भी फास्ट कैलकुलेशन कीजिएगा, आपको 5 से 10 मिनट लग जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाइएगा, आइए समझते हैं। यहां देखिए 0.67 को 3 बार गुना किया गया है। हम a बराबर मान लेते हैं 0.67, b बराबर, यहां b बराबर यहां देखिए 3 बार, यानी 0.1 को 3 बार गुना कीजिएगा, सॉरी यहां देखिए 0.01 फिर गुने 0.1 को आप गुना कीजिएगा तो इसके फॉर्म में आ जाएगा, यानी b बराबर मान लेते हैं 0.1। अब यहाँ a को मान लिए, b को मान लिए, तो यहाँ a यहाँ भी a हो गया AQ माइनस यहाँ लिखा गया है BQ, और बट्टे में यहाँ देखिए a को 2 बार गुना किया गया है A², यहाँ प्लस तो प्लस, यहाँ देखिए ये 0.067 है। अगर 0.67 को गुना किया जाए 0.1 को तो ये कितना आ जाएगा? 0.067 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर ए बी लिखा गया है, AB प्लस यहाँ देखिए ये 0.001 आया है। अब यहाँ बी बराबर माने हैं 0.1 गुने 0.1, इसको गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.01 आ जाएगा। तो यहाँ लिखा गया है B²। अभी देखिए ये अलजेब्रा पर आधारित आ गया ना। अब ये यहाँ देखिए A² प्लस AB प्लस B² क्या फॉर्मूला आप जानते हैं? तो आप कहिएगा सर नहीं जानते हैं। तो यहाँ AQ माइनस BQ का फॉर्मूला आप जानते हैं, यहाँ AQ का फॉर्मूला लिख देते हैं। यहाँ AQ माइनस BQ का फॉर्मूला होता है A प्लस, सॉरी माइनस में बता रहे हैं, -B इंटू A² प्लस AB प्लस B²। ये फार्मूला आपको याद रखना है। AQ माइनस BQ का फॉर्मूला होता है A माइनस B इंटू A² प्लस AB प्लस B²। इसका फॉर्मूला यहां लिख दिए, A माइनस B इंटू A² प्लस AB प्लस B², और बट्टा में लिखा है A² प्लस AB प्लस B²। अब यहाँ देखिए ये दोनों बराबर आ गया तो इससे कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा? A माइनस B। तो यहाँ A माइनस B, A का मान है 0.67 माइनस B का मान है 0.1। अब इसे घटा लिया जाए, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ एक 0 रख सकते हैं। दशमलव के बाद कोई नंबर है तो इस पर कितना भी 0 रख सकते हैं, कितना भी 0 हटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब चलिए इसको घटाइएगा तो आ जाएगा 0.57। यही आपका आंसर हो गया 1 नंबर राइट आंसर। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन मिलेगा आपको तो आपको एक ही बात सोचना है कि ये क्वेश्चन अलजेब्रा पर आधारित है। अलजेब्रा फार्मूला लगा के आप सेकेंडों में निकाल सकते हैं। अच्छा लगा हो
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा लेते हैं तो आपको सही टाइम पर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। यहां देखिए ए बराबर हम मान लेते हैं ए बराबर 0.8 और बी बराबर मान लिए 0.5। तो यहाँ देखिए ए, फिर यहाँ बी लिखा गया। तो यहाँ गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू और बट्टे में यहाँ देखिए ए को 2 बार गुना किया गया है, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए ए बी, यहाँ ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए इतना को 0.8 को हम मान लिए ए और 0.5 को मान लिए बी। तो ए को 3 बार गुना किया गया है ए क्यू, माइनस है तो माइनस, यहाँ बी को 3 बार गुना किया गया है बी क्यू। अब बट्टे में यहाँ ए को 2 बार गुना किया गया है ए स्क्वायर, यहाँ ए बी लिखा गया है ए बी प्लस यहाँ बी स्क्वायर, बी को 2 बार लिखा गया बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप नहीं जानते हैं, ठीक है, लेकिन इसका फॉर्मूला आप तो जानते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस इस फॉर्मूला को यूज कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इतना बराबर हम लिखते हैं यहाँ ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और बट्टे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए दोनों बराबर आ गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इससे ही कट जाएगा डूबे जी, कट जाएगा ना। तो यहाँ क्या बचा, तो आप कहिएगा ए माइनस बी। तो यहाँ ए माइनस बी बचा, ए को मान क्या लिए हैं तो 0.8 और बी का मान यहाँ हो गया 0.5, ये घटेगा तो आ जाएगा 0.3। यही आपका आंसर हो गया 3 नंबर राइट आंसर। बोलिए किन्हीं को दिक्कत। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए अलजेब्रा फार्मूला आपको आना चाहिए। अलजेब्रा फार्मूला अगर आपको याद है तो आप सेकेंडों में, इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो बता रहे हैं आपको, समझा रहे हैं, तो हमको तो इतना बताना अनिवार्य है। लेकिन अगर हम एग्जाम में बैठे रहते तो फिर इतना सोचने की ज़रूरत था ही नहीं, इतना मैं नहीं लिखता, मैं सीधा यहाँ माइनस देखता ए क्यू माइनस बी क्यू और यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कट गया, बचेगा ए माइनस बी, सीधा घटाते, सेकेंड 1 सेकेंड में आपका आंसर, 1 सेकेंड में। ठीक है, तो प्रैक्टिस, मैथ प्रैक्टिस का चीज है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर देखिए 9.6 को 3 बार गुना किया गया है। हम a बराबर मान लेते हैं 9.6, यानी 9.6 को हम क्या माने a माने। यहाँ 5.4 को 3 बार गुना किया गया है, b बराबर मान लेते हैं 5.4। अब इसको देखिए क्या किया गया है, यहाँ ए गुने ए हो जाएगा ए क्यू, माइनस है माइनस, यहाँ बी को 3 बार गुना किया गया है बी क्यू, बटे यहाँ ए को 2 बार गुना किया गया ए स्क्वायर प्लस यहाँ ए बी यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हो गया बी स्क्वायर। अब देखिए सेम क्वेश्चन पीछे की तरह आ गया, पिछला क्वेश्चन सेम था, ये भी क्वेश्चन सेम है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ लिख देते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस इतना बराबर इसका लिख दिया जाए तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और बट्टा में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ए पार्ट और ए पार्ट ये दोनों बराबर है तो इससे ही कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, तो आप कहिएगा ए माइनस बी बचा है। तो ये का मान कितना है 9.6, अब माइनस ये हो जाएगा 5.4। 6 में से 4 घटाइए 2, एक अंक के पहले दशमलव दीजिए, 9 में से 5 घटेगा 4, यानी 4.2 इसका राइट आंसर, 1 नंबर राइट आंसर। बोलिए किन्हीं को दिक्कत है, बोलिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन।
अब यहाँ देखिए 1.75 को 3 बार गुना किया गया है। जैसे हम देखें कि एक ही संख्या को 3 बार गुना किया गया है तो a बराबर मान लीजिए, a मान लीजिए, इसको हम a मानते हैं, यानी 1.75 को हम मान लिए a और b मान लेते हैं, किसको 1.25 को हम b मान लिए। अब इसी को यहाँ मान रखते हैं, यहाँ a, यहाँ a क्यू हो गया, यहाँ b, यहाँ b हो गया, तो b को 3 बार लिखा गया, प्लस का साइन है प्लस b क्यू, और बट्टा में a को 2 बार लिखा गया है a स्क्वायर, माइनस यहाँ देखिए ए बी लिखा गया माइनस ए बी, और यहां लिखा गया है प्लस में बी स्क्वायर आ गया। अब आप बताइए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। ए क्यूब यहां लिख देते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग बताइए। दुबे जी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बताइए क्या होगा। चलिए बहुत अच्छा, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हम यहाँ लिख देते हैं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और बट्टे में यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या डूबे जी, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ ए पार्ट देखिए, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और बट्टा में भी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों बराबर है, इससे ही कट गया। तो यहाँ क्या बचा, तो आप कहिएगा ए प्लस बी, और ए का मान यहाँ क्या ले रहे हैं, तो 1.75 प्लस बी का मान हो गया 1.25। अब इसको जोड़ दिया जाए। चलिए, अब 25 को लेकर भी जोड़ सकते हैं, एक एक अंक को भी लेकर जोड़ सकते हैं। चलिए हम जोड़ देते हैं, यहाँ देखिए 5, अब 5 10 के 0 हासिल हो गया 1, 7 2 9 1 10 के 0 हासिल हो गया 1, 2 अंक के पहले दशमलव दीजिए, 1 1 2 1 हासिल 3, यही आपका आंसर हो गया 4 नंबर राइट आंसर। ऐसे जोड़ सकते हैं 175 और 125, कितना हो गया 300 और 300 आ गया। यहाँ सीधा दशमलव को मत सोचिए, 175 और 125 कितना आ गया 300, और एक 2 अंक के पहले दशमलव दीजिए, 3 रुपया इसका राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से सोचिए, थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन कीजिए, फास्ट कैलकुलेशन कीजिएगा, जल्दी आंसर आएगा, टाइम बचेगा आपका। चलिए, किन्हीं को दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डूबे जी, 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए यहाँ देखिए 1.77 1.7 को 2 बार लिखा गया है, फिर यहाँ 0.3 को 2 बार लिखा गया है, और फिर यहाँ देखिए 51 लिखा गया है। तो 17 या 51, अगर यहाँ देखिए 1.7 है और गुने 0.3, अब इसको हम गुना करते हैं, गुना करेंगे तब कितना आ जाएगा, तो सीधा ऐसे सोचिए 17 या 51, 51 आ गया, और एक अंक के पहले दशमलव, एक अंक के पहले दशमलव, 2 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा, ये यहाँ 0। तो यहाँ देखिए इसको गुना करने पर ये आ रहा है कितना 0.51 आ रहा है, यानी हम समझ गए, पकड़ लिए कि ये अलजेब्रा पर आधारित है। अब यहाँ देखिए कैसे, यहाँ देखिए हम 1.7 को मान लेते हैं ए और 0.3 को मान लेते हैं बी। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर, यहाँ प्लस का साइन है प्लस, यहाँ देखिए बी स्क्वायर माइनस, यहाँ ए बी को लिखा गया है ए बी माइनस ए बी। फिर से देखिए यहाँ ए 1.7 को मान लिए ए, 0.3 को मान लिए हम बी, तो यहाँ ए गुने ए स्क्वायर, बी गुने बी स्क्वायर, माइनस इसको गुना करके लिखा गया है, ए बी को गुना करके लिखा गया है ए बी, और बट्टा में यहाँ देखिए ए को 3 बार लिखा गया है ए क्यू, प्लस यहाँ बी को 3 बार लिखा गया है बी क्यू, सेम फॉर्मूला आ गया पिछला की तरह। अब यहाँ देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है,
अब इस फार्मूला को लगा लिया जाए, तो यहाँ इसको सेम रहने दीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का फॉर्मूला नहीं जानते हैं, हम भी नहीं जानते हैं, सेम इसको ऐसे रहने दीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और बट्टे में ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, इसको लिख दीजिए फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ये देखिए ऊपर वाला पार्ट और नीचा वाला पार्ट, ए पार्ट और ए पार्ट देखिए क्या है, बराबर है, तो इससे ही कट जाएगा, तो यहाँ कट गया। तो इसके बराबर क्या बचा, ए प्लस बी बचा, तो यहाँ लिख देते हैं 1/1 ए प्लस बी। इसको जोड़ दिया जाए, 1.7 और 0.3 को जोड़ देते हैं, तो 7 3 10 के 0, 1 1 2, ये आ गया 2। अब गुना, अब यहाँ देखिए केजी में है, केजी में 5 किलोग्राम और 600 ग्राम दिया है, तो 1 केजी बराबर 1 केजी बराबर कितना होता है, तो आप कहिएगा 1000 ग्राम होता है। तो 5 केजी में कितना आ गया, 5000 ग्राम, तो 5000 और ये 600 ग्राम कितना हो जाएगा, ग्राम में, टोटल को ग्राम में चेंज किया जाए, ये केजी को ग्राम में चेंज कीजिए क्योंकि यहाँ 600 ग्राम है, ठीक है। तो 5 केजी बराबर 5000 ग्राम और 600, ये कितना हो गया, 5600 ग्राम। और बट्टे में यहाँ 2 केजी है, तो 2 केजी बराबर 2000 ग्राम और 800, ये हो गया 2800 ग्राम। अब यहाँ देखिए काट कूट लिया जाए, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 28 से ही कटेगा 2 बार, और 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ बचा कितना, 1। यही आपका आंसर हो गया, राइट आंसर 2 नंबर। इसका आंसर सॉरी 1 दिया है, यहाँ ग्राम में है, सबको ग्राम में चेंज किया है, आंसर 4 नंबर हो गया, ये गलत आंसर है, ग्राम में इसको चेंज किया गया है, इसका आंसर हो गया 1 ग्राम, ठीक है। इन्हीं को दिक्कत। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू, और बट्टे में यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। चलिए अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइए। तो यहाँ देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए वाला पार्ट तो कट जाएगा। यहाँ देखिए ए प्लस बी, इतना बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और बट्टा में हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो इससे ही कट गया, तक बचा क्या, ए प्लस बी, ए का मान 0.87, अब प्लस हो गया 0.13। चलिए 87 13 कितना हो गया, 100। 2 अंक के पहले दशमलव है, दे दीजिए, इसका आंसर कितना आ गया, 1। इसका आंसर कितना आ गया, 1। इसका आंसर हो गया NT, 5 नंबर, इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए आइए यहाँ देखिए 0.2 को 2 बार लिखा गया है, हम यहाँ 0.2 को मान लेते हैं A। फिर आगे यहाँ देखिए 0.02 को 2 बार लिखा गया है, ये 0.02 को मान लेते हैं B। अब यहाँ देखिए A गुने A, ये हो जाएगा A स्क्वायर, यहाँ प्लस साइन है, प्लस दीजिए, फिर यहाँ पर B गुने B है, B स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए अगर 0.2 और 0.002 में अगर हम इसमें 2 से गुना करते हैं तो यह क्या आ जाएगा, तो आप कहिएगा 0.4 आ जाएगा। अगुने फिर यहाँ लिखा गया है 0.02, यानी ये लिखा गया है 2AB, तो 2A को गुना किया है और B को अलग रखा है, तो ये 2AB है। और बट्टे में यहाँ 36 है, 0.36 इसको रहने दिया जाए। अब इसका फॉर्मूला बताइए क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहिएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है। तो इतना बराबर होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बट्टे में 0.36। आइए अब यहाँ देखिए ए माइनस बी, ए का मान कितना है, तो 0.2 है, माइनस ये 0.02 को घटाना है, दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है तो एक 0 यहाँ रख लिया जाए। दशमलव के बाद अगर दशमलव 1 है तो इस पर कितना भी 0 रख सकते हैं और कितना भी 0 हटा सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम इसमें से घटाएंगे 20 में से दशमलव
0.2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.18, तो ये आ गया 0.18 का होल स्क्वायर और बट्टे में 0.36। अब ये स्क्वायर का मतलब ये होता है कि 2 बार 0.18 गुने 0.18 और बट्टे में 0.36। अब यहाँ देखिए इससे ही कट जाएगा, इससे ही कटेगा 2 बार और 2 से ही कटेगा तो ये आ जाएगा 0.9। तो इसका राइट आंसर आ गया 0.9। यही आपका आंसर हो गया 2 नंबर राइट आंसर। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन मिले आप अलजेब्रा पर सोचने की कोशिश कीजिए। इस तरह के जब भी क्वेश्चन देगा इस पर 100% क्वेश्चन जब भी देगा ये अलजेब्रा फार्मूला पर आधारित देगा। जब तक आप अलजेब्रा फार्मूला पर इसको सेट नहीं कीजिएगा फिर आपका आंसर नहीं मिलेगा। आप ऐसे बनाना शुरू कीजिएगा तो आपको कम से कम 5 से 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट लग सकता है। ठीक है, तो समय का बचत करना है। अगर ये बात आप जान गए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है तो आप सीधा इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप ये सीधा ये पार्ट लिखते। ठीक है, ये पार्ट लिखते सेकेंडों में आंसर निकलता। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह के जब भी क्वेश्चन मिले आप अलजेब्रा फार्मूला पर सोचिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर यहाँ देखिए 0.2 को 2 बार गुना किया गया है, फिर यहाँ 0.8 को 2 बार गुना किया गया है, फिर यहाँ 2 गुने 16। अब यहाँ देखिए 0.2 गुने 0.8 को गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 0.16। यानी ए बी को क्या किया गया है, गुना किया गया है। हम 0.2 को मान लेते हैं ए और 0.8 को मान लेते हैं बी। अब इसको बैठाइए, अब यहाँ 0.2 है वहां ए बैठाया जाए। अब यहाँ ए हो गया ए स्क्वायर प्लस 0.8 को हम बी माने तो यहाँ बी गुने बी प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2ab को गुना किया गया है। अब यहाँ लिख देते हैं ए बी और बटा में यहाँ देखिए 0.2 प्लस 0.8 है, ए माने इसको, इसको माने है बी, तो यहाँ आ गया ए प्लस बी। अब सोल्व कर लिया जाए इसको। अब ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है, तो ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फॉर्मूला पर ही प्रश्न सेट होगा। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिया है तो इतना बराबर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और बट्टा में ए बी दिया है। अब ये बताइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या हो गया कि इसका 2 बार गुना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी और बट्टा में आ गया ए प्लस बी। अब ये देखिए इससे एक से कट जाएगा तो यहाँ बचा क्या, तो ए प्लस बी, ये 0.2 प्लस बी का मान है 0.8। अब इसको जोड़ा जाए, इसको जोड़िएगा 8 और 2 10, एक अंक के पहले दशमलव, एक अंक के पहले दशमलव दे दीजिए, यही आपका आंसर इसका राइट आंसर आ गया 3 नंबर राइट आंसर। बताइए मजा आया कि नहीं आया, बोलिए। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन मिले आप ये सोचिए कि कोई ना कोई अलजेब्रा फार्मूला पर आधारित है। ठीक है, ऐसे बनाना सोल्व करना शुरू कीजिएगा तो फिर बहुत टाइम लगेगा, सोल्व भी नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर। 23 नंबर देखिए यहाँ 75,983 को 2 बार लिखा गया है, यहाँ 75,983 को हम मान लेते हैं ए, फिर यहाँ लिखा गया है 45,983 को भी लिखा गया है 2 बार, इसको मान लेते हैं बी। अब यहाँ देखिए इसको माने ए, इसको माने ए, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस है यहाँ बी, इसको माने हैं 45,983 को बी माने हैं, तो यहाँ बी गुने बी, ये आ जाएगा बी स्क्वायर और बाटा में 30,000 है, इसको 30,000 रहने दीजिए। अब ये बात बताइए हमको कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, तो आप कहिएगा कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है फार्मूला। चलिए अब इतना बराबर हम यहाँ लिख देते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और बट्टे में ये 30,000 है, 30,000 को लिख देते हैं 30,000। अब आइए एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। अब इसको देखिए यहाँ पर एक बार इसको जोड़ा जाए, इसको जोड़ा जाए तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए
3 और 3 6। चलिए सीधा आप इधर समझिए कि सीधा 9 से 83, 983 जीरो जीरो हो गया, जीरो जीरो हो गया, जीरो 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 हो गया, और ये 75 में से 45 घटेगा कितना आ जाएगा? 30 आएगा। तो ये घटा कर लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ घटा कर लिखा गया है, एक बार जोड़ दीजिए तो 3 3 हो जाएगा 6, एक बार जोड़ के लिख रहे हैं, एक बार ए भी को जोड़ रहे हैं, 3 3 6 8 16 के 6 हासिल, 1 9 9 18 1 19 के 9 हासिल हो गया, 1 5 5 10 1 11 के 1 हासिल हो गया, 1 7 4 11 1 12, ये हो गया 12 19 66, 12 19 66, 12 19 66, ठीक है। और गुना ये घटाने पर आ रहा है 30,000 और बट्टा में है 30,000। चलिए ये दोनों बराबर है तो इसको काट दिया जाए, तो यहाँ बचा क्या? 12 1 19 66, 12 19 66, 12 19 66। चलिए 4 नंबर इसका राइट आंसर। तो ये अलजेब्रा फार्मूला पर आधारित है। अब इस तरह से आप गुना करना शुरू कीजिएगा, हमको तो नहीं लग रहा है कि आप निकाल पाइएगा आंसर, नहीं कर पाएगा। इसलिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन मिले आप अलजेब्रा फार्मूला पर सोचने की कोशिश। चलिए किन्हीं को दिक्कत, बढ़ा जाए आगे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, एकदम मजा आ जाएगा, बस जुड़े रहिए और नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए 24 नंबर 24 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। अब यहाँ देखिए 0.796 को 2 बार लिखा गया, हम 0.796 को मान लेते हैं ए, फिर यहाँ 0.204 को मान लेते हैं बी, 0.204 को मान लेते हैं बी। अब यहाँ देखिए ए गुने ए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, माइनस है ए बी गुने बी, ये बी स्क्वायर हो गया, और बट्टा में ये लिखा गया है 0.796 माइनस 0.204 लिखा गया है। अब आइए यहाँ फार्मूला पर, अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है? तो आप कहिएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फार्मूला होता है। बस इस फार्मूला पर बैठा दीजिए। अब ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अब बट्टे में ये 0.796 माइनस 0.204 है। अब एक बार जोड़कर एक बार घटाकर लिख दिया जाए। चलिए आइए यहाँ देखिए, एक बार इसको घटाइएगा ए बी को तो ये इससे ही कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? एकदम कट जाएगा, क्योंकि यहाँ ए का मान और बी का मान हम रखेंगे तो इससे ही माइनस वाला कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा क्या चीज? प्लस, ए प्लस बी। तो बस जोड़ दीजिए, ये 0.796 प्लस 0.204 को जोड़ दिया जाए, 4 अच्छे 10 के 0 हासिल हो गया, 1 9 0 9 1 10 के 0 हासिल, 1 2 7 9 1 10 के 0 हासिल हो गया, 1 0 0 1 के 1। 3 अंक के पहले दशमलव है, 3 अंक के पहले दशमलव दे दीजिए, यही आपका आंसर। आंसर हो गया इसका राइट आंसर 4 नंबर। किन्हीं को दिक्कत, बस जुड़े रहिए, एक से क्वेश्चन बताते चलेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगा बताते चलेंगे। हर तरह का क्वेश्चन लेकर आए हैं हम आपके बीच। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर। अब यहाँ देखिए, यहाँ 38 को 3 बार, 34 को 3 बार, फिर 28 को 3 बार लिखा गया। हम 38 को मान लेते हैं ए, फिर यहाँ 34 को मान लेते हैं बी, फिर यहाँ 28 को मान लेते हैं सी। अब यहाँ 1 को 3 बार गुना किया गया, 1 क्यों, फिर यहाँ 34 को यानी बी 34 माने हैं, 34 को हम क्या माने हैं? बी माने हैं, तो बी को 3 बार लिखा गया प्लस बी क्यू, प्लस में 28 को माने हैं सी, तो ये सी को 3 बार लिखा गया है सी क्यू, माइनस 3 ए बी सी लिखा गया है, ए बी सी लिखा गया है, और बट्टा में देखा जाए तो यहाँ पर 38 को 2 बार लिखा गया है, गुना किया गया है, तो 38 को ए माने हैं, ए स्क्वायर, प्लस 34 को बी माने हैं प्लस बी स्क्वायर, प्लस 28 को सी माने हैं सी स्क्वायर, माइनस यहाँ देखिए ए बी लिखा गया है, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए लिखा गया। अब इसको सोल्व करना है। अब यहाँ पर अलजेब्रा का फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो फिर एक क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा। एक क्वेश्चन बिना अलजेब्रा पर बैठाए
बता दीजिए, बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये यहाँ अलजेब्रा फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। चलिए इसका दो फार्मूला होता है, बताते हैं। चलिए एक यहाँ पर ए क्यू, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा फार्मूला है, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, प्लस में 3ABC, एक ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला देखिए, दूसरा फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC। ए प्लस 3AB इधर आके माइनस हो जाता है, तो यहाँ क्या बचेगा? तो यहाँ इतना पार्ट ये बच जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इतना का फॉर्मूला हम किसको यूज करेंगे? ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3AB बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और बट्टा में ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, और इसको सेम लिख दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये पार्ट और ये पार्ट दोनों क्या है? बराबर है, तो ये कट गया, तो यहाँ जो बचा क्या बचा? ए प्लस बी प्लस सी। तो ये को माने हैं 38, बी को माने हैं 34 और सी को माने हैं क्या चीज? 28। अब इसको जोड़ दिया जाए, 8 4 12, 8 20 के 0, हासिल हो गया 2 2 2 4 4 3 7 3 10। इसका राइट आंसर आ गया 100। ये नंबर राइट आंसर। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आप देखिए तो अलजेब्रा पर सोचने की कोशिश कीजिए। अगर अलजेब्रा का फॉर्मूला आपको याद है तो आंसर सेकेंडों में, अगर अलजेब्रा का फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आंसर निकलेगा घंटों में। ठीक है, तो ये अलजेब्रा फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो ये अलजेब्रा फॉर्मूला याद कर लीजिए। अगर ये फॉर्मूला आप जानते थे तो फिर आप इतना लिखने की जरूरत ही नहीं था, आप सीधा नीचे देख लिए थे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस इतना है और इस पर इतना रहा है, तो इतना बराबर क्या बचेगा? ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। जोड़ लेते हैं आंसर सेकेंड में, सेकेंडों में आंसर। लेकिन अलजेब्रा फार्मूला ना याद रहने की वजह से आपका ये क्वेश्चन छूट जाएगा, 100% छूटेगा अगर अलजेब्रा का फार्मूला याद नहीं है तो ये ध्यान रखिएगा। इस तरह के जब भी क्वेश्चन देखिए अलजेब्रा फार्मूला पर सोचने की कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर, बेहतरीन क्वेश्चन। यहाँ देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ देखिए 3.75 को 2 बार गुना किया गया, तो क्यों ना इसको 3.75 को हम मान लेते हैं ए। फिर यहाँ देखिए, यहाँ कुछ आपको नजर आएगा, यहाँ कुछ गलत लग रहा है क्या? चलिए क्वेश्चन में गलत है, यहाँ पर गुना का साइन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ गुना का साइन रहना चाहिए, गलत लिखा है, यहाँ प्लस नहीं होना चाहिए, यहाँ गुना का साइन होना चाहिए। तो यहाँ 2.75 को मान लेते हैं बी। अब यहाँ ए इतना को माने हैं, 3.75 को माने हैं ए, तो ये गुने ए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2, ए इसको माने हैं ए, फिर इतना को माने हैं बी, तो ये हो गया बी, प्लस यहाँ पर आना चाहिए क्या चीज? बी स्क्वायर, तो ये आ गया बी स्क्वायर, और बटा में तो कुछ है ही नहीं। चलिए ये बताइए ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो आप कहिएगा सर जी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर। अब इतना बराबर हो जाएगा क्या चीज? तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए का मान आप कितना रखे हैं? तो यहाँ 3.75 माइनस बी का मान हो जाएगा 2.75 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये 75 में से 75 घटेगा क्या जाएगा? 0 0,
यहाँ 3 में से 2 घटेगा 1, और इसका स्क्वायर कीजिएगा तब क्या आ जाएगा 1। यही आपका आंसर। आंसर हो गया राइट आंसर, ये नंबर राइट आंसर, ये नंबर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 27 नंबर। 27 नंबर यहां से चेंज हो गया। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को सोल्व किया जाए तो यहां देखिए 5 + 5 + 5 बटा 5 है, तो इससे काट दीजिए ना, ये कितना बार कटेगा, एक बार। तो 5 5 10 और ये कितना आ गया 11। चलिए यहां देखिए ये कोष्ट लगा है, तो सबसे पहले कोष्ट का क्रिया कीजिए। तो 5 5 10 और 5 15, तो ये 15 आ गया। 15 में 5 से भाग दीजिएगा तो कितना बार कटेगा 3 बार। इसका राइट आंसर आ गया 11 पूर्णांक कितना 3, यानी सॉरी 11/3, सॉरी पूर्णांक में बोल रहे हैं, सॉरी 11/3। इसको पूर्णांक में निकालना है तो निकाल लीजिए। 3 तिहाई 9, ये हो जाएगा 2/3। यही आपका आंसर। इन्हीं को दिक्कत, ये इसका आंसर आ गया 3 नंबर राइट आंसर। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बोडमास के रूल के अनुसार चलना है। सबसे पहले यहाँ बाटा का क्रिया होगा, तो इसे भाग दीजिएगा तो कितना एक बार कटेगा, 5 5 10 1 11। ठीक है, अब यहाँ देखिए पहले इसका क्रिया होगा। ठीक है, तो 5 5 10 5 15 में 3 से भाग दीजिएगा 3, यही आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 28 नंबर। 28 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आइए यहाँ देखिए 4 एकम 4 है, कितना हो जाएगा 5। तो ये 5/4, ये भागा है तो इसको हम लिख देते हैं गुना। जब गुना लिखेंगे तो इसका बेस क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो 2 एकम 2 1 3, 3 बटा कितना आ गया 2। तो ये भागा से गुना में आया तो इसका बेस पलटेगा, तो ये आ जाएगा 2/3, 2/3। और बटा में देखा जाए, अब यहाँ देखिए ये 1 - 9/10 है। इसको कैसे सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करते हैं क्रॉस गुना करके। 10 एकम 10 और 1 से गुना होगा तो ये 9 एकम 9 घटेगा, तो ये आ जाएगा 1 कितना 10। फिर से देखिए अगर 2 - 9/10 है तो इसको क्रॉस गुना करके निकालते हैं। 10 दूना 20, और इसके बटे में ना कुछ है तो 1 1 से गुना होगा तो 9, माइनस है तो माइनस कीजिए, तो ये आ गया कितना 11। और इसको गुना करके लिखिए 10 एकम 10। सेम इसी तरह से यहाँ 10 एकम 10 हो गया। फिर से देखिए यहाँ 10 से गुना होगा तो ये 10, और बटे में ना कुछ है तो 1 1 से गुना होगा तब कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ माइनस है, घटेगा तो 1/10। तो यहाँ 1/15, यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए, यहाँ 1 कितना आ जाएगा 10। अब इसको सोल्व किया जाए, इसको भी क्रॉस गुना कीजिए। 1/15 प्लस 1/10, इसका फास्ट कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, एक तो इसका एलसीएम निकाल कर बना सकते हैं, इस तरह से क्रॉस गुना करके निकालिए, सेकेंड में निकलेगा। 10 एकम 10, 15 एकम 15, प्लस का साइन है प्लस कीजिए, 10 15 25। अब बट्टा में इसको गुना करके तो 15 गुने 10 कितना आ गया 150। ठीक है, कटाना चाहते हैं कटा दीजिए। 25 से कितना बार कटेगा 6 बार, 1/6। इस सभी का मान आ गया 1/6। ये इससे कटा दीजिए, यहाँ 2 से कटेगा 2 बार, तो ये 5/6 आ गया। और इसका मान कितना आ गया, ये टोटल बराबर कितना आ गया, तो 1/6 आया। तो ये पलटेगा, तो पलटेगा तब कितना हो जाएगा 6/1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये 6 से 6 कट गया, तो यहाँ बचा कितना 5। तो इसका राइट आंसर आ गया 5। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेशन कीजिएगा तो फास्ट कैलकुलेशन होगा, समय का बचत होगा। और नहीं तो बस इसको ऐसे लिखिए 4 एकम 4 5/4, फिर भागा, फिर 2 एकम 2 3/2। लिखने में पूरा मतलब समझिए कि 5 मिनट लग जाएगा। सोचिए, लिखिए कम, सोचिए ज्यादा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, 29 भी। चलिए यहाँ देखिए इस तरह से सोल्व कीजिए। यहाँ देखिए ये 2/3 है, गुना का साइन है, गुना देते हैं। यहाँ 3 है, 3 दे दिए। अब यहाँ देखिए सबसे पहले किसका क्रिया होता है, का क्रिया होगा। तो का क्रिया होगा, तो यहाँ देखिए तो 4 एकम 4, 5 बटा हो जाएगा 4, गुना का साइन है गुना, 2/3। इससे ही कट गया 2, तो ये आ गया 5/6, यानी इसका मान आ गया 5/6। यहाँ बटा में 5/6 है और इसका भी मान आ गया 5/6, और भागा है तो भागा को हम गुना में लिखेंगे तो इसका बेस पलट जाएगा, यानी ये 6 क्या हो जाएगा 5। अब ये देखिए इससे ही कट जाएगा, 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया। अब ये बटा में देखिए यहाँ 3 से 3 कट गया, तो यहाँ बचा कितना 2। यही आपका आंसर हो गया राइट आंसर, 1 नंबर 2 आंसर। इसका आंसर कितना आ गया 2। चलिए एक क्वेश्चन और बता दे चलते चलते। चलिए बता रहे हैं तब तक आप लोग
लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि सही टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ का क्रिया होगा, किसका क्रिया होगा, का। तो 1/5 गुने 1/5 ये कितना आ जाएगा, 1/25 आएगा। यानी इसका मान कितना आ गया, 1/25। अब यहाँ क्या है, भागा है, तो गुना लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस पलट जाएगा। यानी 1/5 एक भागा को हम गुना लिखेंगे तो पलट जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 बटा कितना 1। इसका कैलकुलेशन हो गया। अब यहाँ देखिए का लगा है यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा, 1/5 गुने 1/5 कितना आ जाएगा, 1/25। तो 1/25 आया। ठीक है, अब यहाँ भागा है, भागा को हम गुना में लिख रहे हैं, तो ये बेस पलट जाएगा, ये आ जाएगा 5/1। अब यहाँ देखिए 5 से कटेगा कितना बार, 5 बार कटेगा, 5×5 ठीक है। 5 से ये कटेगा 5×25, तो यहाँ बचा कितना 5, और यहाँ कितना बचा 1/5। बेस पलटेगा तब कितना हो जाएगा, तो ये पलटेगा तो ये हो जाएगा, बेस पलटेगा तो ये 5 बटा कितना हो जाएगा 1। फिर से देखिए ये 5 है ऊपर में बचा, बटा में 1/5 बचा है। अब ये पलटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 गुने ये 5/1, यानी 5 गुने 5 कितना हो जाएगा 25। इसका राइट आंसर आ गया कितना नंबर, 4 नंबर इसका राइट आंसर।